मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, साथ ही बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बात करेंगे। क्या क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बिटकॉइन ब्लॉकचेन या इथेरियम ब्लॉकचेन को बर्बाद कर सकती है, या उसको जो उसका इनस्क्रिप्शन है उसको डिकोड कर सकती है, और वहाँ पर ये सारे ब्लॉकचेन में थ्रेड्स आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझेंगे इस वीडियो में। और आगे पाई नेटवर्क पर चर्चा करेंगे कि पाई कॉइन की कितनी प्राइस हो सकती है, क्या पाई कॉइन की और अच्छी प्राइस होगी कि नहीं होगी, और इसके अलावा जिनका पाई नेटवर्क में टेंटेटिव केवाईसी फंसा हुआ है या जिनकी केवाईसी नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है, और कैसे आप अपने टेंटेटिव केवाईसी को फाइनल पास केवाईसी में बदल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहती है। यहाँ पर देखिए, आप सोमानिया नेटवर्क में अगर केवाईसी नहीं किए हैं तो वहाँ पर ह्यूमनिटी पॉइंट वो कम से कम 30 जा कर के कंप्लीट कर लीजिए, और NFT मिंट करना चाहते हो तो मिंट कर लीजिए। अब इसके अलावा बाकी यहाँ पर हमने फायरोस टेस्टनेट का एयर ड्रॉप दिया था, वहाँ पर भी जा कर के आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात हम करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग पर, इसके बाद बात करेंगे पाई नेटवर्क के टेंटेटिव केवाईसी पर या पाई नेटवर्क के प्राइस पर, दोनों पर बात करेंगे। अब चलिए ये समझने के लिए हम ले चल के आपको एक आर्टिकल दिखाते हैं कंप्यूटिंग को, क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए। एक्सपर्ट सेज दैट ultra powerful quantum computers could eventually crack the security codes of the blockchain and underlying technologies for Bitcoin। साफ साफ इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी वो ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन उसकी सिक्योरिटी को क्रैक कर सकते हैं, इथेरियम की सिक्योरिटी को क्रैक कर सकते हैं। और ये क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बड़े बड़े देशों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये बात पक्की है कि डेवलप की जा रही है, लेकिन कितना डेवलपमेंट किसने कर लिया है ये अभी कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो आगे चल के जब देशों के बीच में अभी तक जो फाइट होता है वो मैनुअल फाइट होता है, अपने असलहे से फाइट होता है, अपने मिसाइल से फाइट होता है, लेकिन आगे चल के साइबर अटैक्स भी होंगे कि साइबर अटैक्स करके सारे देश को एक दूसरे को बर्बाद करने की मुहिम चलेगी। और उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा सफल होंगे। क्वांटम कंप्यूटर सफल कैसे होंगे? ये हज़ारों लाखों करोड़ों मतलब प्रॉब्लम्स को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। जैसे आप वॉलेट यूज़ करते हैं, वॉलेट में 24 शब्द होते हैं, तो जितने शब्द हैं उनको अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जितने इंग्लिश के वर्ड हैं सभी को वो सफल करता जाए और सफल करता जाए, सेकंड्स में हज़ारों लाखों करोड़ों वो बना ले सफलिंग करके पेयर्स, जैसे 13 वर्ड्स का, 24 वर्ड्स का, और उसमें कोई ना कोई सफलिंग कोई ना कोई सेटिंग वॉलेट का हो ही जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी Web3 का वॉलेट कह लीजिए वो भी सिक्योर नहीं रह जाएगा। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि 2032 तक, 2030 तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी कोई देश इतनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को पूरा डेवलप नहीं कर सकता। तो चलिए, ये तो हो गया Web3 की बात। अब अगर Web2 की बात हम करते हैं, Web2 में जैसे बैंक्स हैं जहाँ पर OTP आता है, इसके बाद आप इनका तो पता ही नहीं लगेगा ये कब का कब हैक हो गए। तो इस टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के साथ साथ ही हम सारे देशों को ये सोचना पड़ रहा है, और सब इसकी सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब कोई रोग आता है तो उसका इलाज भी आता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी हाई टेक्नोलॉजी होगी कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सेकंडों में सॉल्व कर देगी। तो ये तो बात है। और अगर आप बिटकॉइन के सतोशी नाकामोटो के वाइट पेपर्स को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी कहा था कि ये भले ही टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर्ड है, लेकिन फ्यूचर में इस पर भी साइबर अटैक्स या थ्रेड्स आएंगे। लेकिन थ्रेड्स आएंगे तो उसका भी सलूशन आगे आता रहेगा। तो उन्होंने भी इस चीज़ का इंडिकेशन दे दिया है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये है कि सावधानी, आगे जो नए इन्वेंशन होंगे, नए नए डेवलपमेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें अपडेट रहना होगा। तो लेकिन अभी 2030 तक कह लीजिए 5-6 साल हम सेफ हैं,
हम बिटकॉइन या इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम कर सकते हैं। इथेरियम ने तो अनाउंस भी, विटालिक बुटेरिन ने कहा है कि हम क्वांटम एंटी क्वांटम थ्रेड्स इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं। मतलब इथेरियम ब्लॉकचेन पर क्वांटम कंप्यूटर्स का अटैक जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी और किसी ने इस तरीके का कोई जो है अनाउंसमेंट या कोई बात नहीं कही है। लेकिन जो बड़े बड़े ब्लॉकचेन हैं, जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ और इसके अलावा XRP हुआ, सोलाना हुआ, ये सारे लोग इस पर काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप हो रही है और ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को क्रैक कर सकता है, तो इस पर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भी काम करेंगे कि ये एक टेक्नोलॉजी क्रैक ना कर पाए। तो आपको चिंता नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं पाई कॉइन पर। अगर पाई कॉइन की हम बात करें तो पाई कॉइन बहुत ही हाइप क्रिएट किया और यहाँ पर देख लीजिए पाई कॉइन की तरफ से बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं। 16 साल में कहा जा रहा है कि पाई नेटवर्क जो है CZ बाइनेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना बाइनेंस पावर है, जितना बाइनेंस के पास एसेट है, जितना बाइनेंस की लिक्विडिटी है, उसके बराबर पाई की लिक्विडिटी हो जाएगी। ये तभी संभव है जब पाई में एक बहुत बड़ा उछाल आए, पाई की बहुत बड़ी प्राइस निकल कर सामने आए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जिनका KYC फंसा हुआ है। अगर आपका KYC टेंटेटिव में फंसा हुआ है तो आप आ करके ऐप में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आ गया है कि अगर आप लॉकअप करते हैं बूस्टिंग तो 199.92% आपका इंक्रीज होगा। तो अगर आप लॉकअप करना चाहते हैं लॉकअप कीजिए, लेकिन पहले पूरी चीज़ समझ लीजिए जिनकी KYC फंसी हुई है। यहाँ पर देखिए आपको KYC जिनकी फंसी हुई है वो जा करके KYC ब्राउज़र में जा करके KYC, वहाँ पे टेंटेटिव KYC का लंबा चौड़ा नोट लिखा होगा, उसके नीचे सिंक्रोनाइज्ड का ऑप्शन होगा, सिंक्रोनाइज्ड दिस टू माइनिंग ऐप, उसको टच कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पर वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको और आ करके ये सपोर्ट पोर्टल में, हम इसका लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। सपोर्ट में जा करके आप यहाँ पर ये पाई हेल्प और नीचे KYC इन ईमेल रिक्वेस्ट, यहाँ पर जा करके आप सारे फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिए। ये फॉर्म्स है, ध्यान से, और नीचे आप अपना स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट वो लगा दीजिए, लगाने के बाद सबमिट कर दीजिए। हो सकता है आपका जो टेंटेटिव KYC है वो जल्दी से जल्दी फाइनल पास KYC में बदल जाए। इतना काम आपको कर लेना है। बाकी अगर आप पाई नेटवर्क में अब भी जुड़ना चाहते हैं तो माइनिंग चल रही है, आपको ज्वाइनिंग लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस पर कि कितनी इसकी प्राइस निकल कर फ्यूचर में सामने आ सकती है। अगर प्राइस की हवाले से यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी प्राइस जब से ये लिस्ट हुआ यहाँ पर देखें 40 नंबर पर पहुँच चुका है, पूरे मार्केट में 40 नंबर पर पहुँच चुका है, जो कि बहुत ही डाउन ट्रेंड में गया। और अगर इसके ऑल टाइम प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए ये हाईएस्ट प्राइस इसकी रही है यहाँ पर, और इसके बाद एक बार और ये हाइप क्रिएट किया था यहाँ पर, और इसके बाद तब से ये हाइप नहीं क्रिएट कर पाया। तो इस तरीके से अगर पाई की हम बात करते हैं तो 2 बार इसने हाइप क्रिएट किया। यहाँ पर देखिए एक बार ये, एक बार ये, और ये जो हाइप क्रिएट हुई थी बहुत बड़ी कम्युनिटी और एक्स्ट्रा हाइप था। अब अगर इनके टोकनोमिक्स पर बात करें तो टोटल टोकन सप्लाई जो है 100 बिलियन है और यहाँ पर मार्केट में 7.8 बिलियन, हम मान लेते हैं 8 बिलियन आ चुकी है, तब भी यहाँ पर 92 बिलियन अभी मार्केट में आनी बाकी है। और अगर 92 बिलियन मार्केट में आता है तो आप समझ सकते हैं प्राइस कितनी डंप यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया। अभी तक इनका ओपन मेनेट भी नहीं आया है जहां पर कि टोटल टोकन सप्लाई या अदर कॉइन इनके ब्लॉकचेन पर मिंट हो सके। केवल इनका एक्सप्लोरर आया है, जो आप ब्लॉकचेन पर देखते हैं इनका डेटा वो एक्सप्लोरर करके है, और ओपन मेनेट का मतलब ये होता है कम्प्लीटली कि जहां पर टोटल सप्लाई, टोटल ट्रांजेक्शन और आप अदर कॉइन भी मिंट कर सकें। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी है। अब फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स या यहाँ के कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स के हेड्स का प्रोजेक्ट है। बहुत दिनों तक माइन कराए और इसके बाद इन्होंने उस माइनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा खुद भी अर्निंग किया। अब अगर ये आगे काम करते हैं तभी यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ पाई बहुत
ज़्यादा हमको अब नहीं दे सकता, हमें जहाँ तक लगता है। और एक चीज़, मैं कोई वित्तीय सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है। बाकी आगे जो नया अपडेट आएगा वो मैं आपको देता रहूँगा। एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होता। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।